कुंडली के अष्टम भाव में शनि और राहु की युति को ज्योतिष में एक गंभीर, रहस्यमय और कर्म प्रधान योग माना जाता है। यह युति जीवन में अचानक परिवर्तन, संघर्ष और गहरे अनुभव प्रदान करती है। नीचे इसके संपूर्ण प्रभाव व सटीक उपाय विस्तार से बताए जा रहे हैं। अष्टम भाव का स्वभाव। अष्टम भाव आयु, दुर्घटना, रोग, अचानक लाभ, हानि जो अचानक मिले, गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र, ससुराल पक्ष, बीमा, टैक्स, रिसर्च, छिपे हुए शत्रु और भय इनको दिखाता है। शनि और राहु की युति के प्रभाव देखे जाएं तो स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ेगा। दीर्घकालिक व रहस्यमय रोग यह देता है। त्वचा, हड्डी, नसों, गैस, रक्त संबंधी समस्या दे सकता है। अचानक बीमारी या ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है। मानसिक तनाव, डर और अनिद्रा का सामना आपको करना पड़ सकता है। आयु और दुर्घटना के संकेत देखे जाएं तो अचानक दुर्घटना या शल्यक्रिया का योग बन जाता है। वाहन, मशीन, बिजली से सावधानी आवश्यक है आपके लिए। शनि मजबूत हो तो आयु दीर्घ हो सकती है। मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखे जाएं यदि तो भय, शंका, नेगेटिव सोच, इनसे हमेशा आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि ये आपको घेर सकती हैं। अकेलापन और अवसाद यह भी आपको घेर सकता है, इनसे भी हमेशा दूर रहें। रहस्यमय विषयों में रुचि जैसे ज्योतिष, तंत्र, मनोविज्ञान, इनमें आपकी रुचि हो सकती है, इन पर आप विशेष ध्यान दे सकते हैं। धन व संपत्ति संबंधी प्रभाव यदि देखे जाएं तो अचानक धन लाभ या अचानक धन हानि के योग बन सकते हैं। बीमा, टैक्स, पैतृक संपत्ति में उलझन संभव है। छिपे हुए नुकसान या धोखे की संभावना भी बढ़ जाती है। वैवाहिक व ससुराल पक्ष की बात की जाए तो ससुराल से तनाव संभव है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता हमेशा रह सकती है। विवाह के बाद संघर्ष के योग भी बनते दिखाई देते हैं। सकारात्मक संभावनाएं देखी जाएं यदि शनि राहु शुभ हों तो रिसर्च, गूढ़ विद्या, मेडिकल, इंजीनियरिंग में आपको लाभ मिल सकता है। जासूसी, साइबर, फॉरेंसिक और टैक्स अधिकारी बनने के योग बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। ज्योतिष, साधना, ध्यान में सफलता आपको मिल सकती है। जीवन में बड़े बदलाव आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। विशेष योग संकेतों की बात की जाए, काल सर्प योग की संभावना यहाँ से बन सकती है जिसका विशेष ध्यान देना चाहिए। दरिद्र योग या अचानक गिरावट का योग भी यहाँ से बनता दिखाई देता है जिसके लिए सावधान रहने आप। लेकिन तपस्या से रोजगार भी बन सकता है, अर्थात कड़ी मेहनत के बाद उन्नति संभव है। अचूक उपायों की बात की जाए तो शनि की शांति के उपाय यदि देखे जाएं तो शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाएं तो आपके लिए उचित रहेगा। काले तिल, काला कपड़ा और लोहे का जितना दान संभव हो अवश्य करते रहें। शनि के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। बुजुर्ग, श्रमिक और विकलांगों की सेवा करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अगर राहु के उपायों की बात की जाए तो शनिवार या बुधवार को नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। राहु के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करना आपके लिए उचित रहेगा। कंबल या नीला कपड़ा हमेशा दान करते रहें तो यह भी लाभदायक है। झूठ, छल और नशे से हमेशा दूर रहें। अष्टम भाव में शनि के उपाय यदि देखे जाएं तो महामृत्युंजय मंत्र का नियमित संकल्प के माध्यम से जप करना बहुत ही उत्तम रहेगा। भगवान शिव का जल अभिषेक अवश्य करते रहें। नाग देवता की पूजा और नाग पंचमी का व्रत करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें तो आपको लाभ मिलेगा। रत्नों की बात की जाए जो केवल व्यक्तिगत कुंडली दिखाकर ही किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से आप संपर्क के माध्यम से पहन सकते हैं। शनि के लिए नीलम और राहु के लिए गोमेद धारण कर सकते हैं, लेकिन बिना कुंडली दिखाए यह कभी ना धारण करें। जीवन शैली के उपायों की बात की जाए तो ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। नकारात्मक संगति से हमेशा दूर रहें। संयमी भोजन करें और नशा का हमेशा त्याग करें। गुप्त शत्रुओं से हमेशा सतर्क रहें, यह आपके लिए विशेष उपाय है। निष्कर्षों की यदि बात की जाए, अष्टम भाव में शनि राहु की युति कष्टदायक जरूर होती है, लेकिन यदि व्यक्ति अनुशासन, साधना और सही उपाय अपनाए तो यही योग उसे गूढ़ ज्ञान, गहरी समझ और असाधारण सफलता तक पहुंचा सकता है।